Yogi Surajnath, Guru Buddhanath ji, with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakhnath. Sabdi number 272. दर्शन माई दर्शन बाप, दर्शन माही आपय आप, या दर्शन का कोई जाने भेव, सो आपय करता आपय देव. Translation by Bhagwan Nath and Surajnath. Observation is the mother, observation the father. Through observation it all happens. Whoever knows the mystery of this observation, he is the doer, he the God. Small g, God, God. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण. बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द दर्शन. नाथ पंथ में दर्शन यह शब्द इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रसिद्ध है कि नाथ योगी को दर्शनी कहा जाता है. और दर्शन शब्दशः मतलब ऑब्जर्वेशन, दर्शन, ऑब्जर्वेशन. दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये तीन शब्द चैतसिक, सारी आध्यात्मिक चैतसिक बात समझने के लिए मूलभूत है. दृष्टा मतलब देखने वाला, दृश्य मतलब जो देखा जा रहा है वह, दृष्टा मतलब अहम भाव, अहम केंद्र, उसे साक्षी कहे, ऊंचे पैदान पर बिठाए, उसकी आत्मा परमात्मा बनाए, कुछ भी वो दृष्टा है, देखने वाला केंद्र है कि जो दृश्य के साथ जुड़ा होता है, दृश्य से अलग नहीं. दृश्य मतलब जो भाव पौना है, जिनके ऊपर दृष्टा प्रतिक्रिया करता है, चेतन अचेतन रूप से, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली करता ही रहता है, करता ही जाता है. वही मन की आदत है अमूमन. सो दृश्य मतलब क्रोध, भीति, करुणा, प्रीति, पॉजिटिव, निगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक जो भाव पौना है, वेदना है, वह दृश्य है. और दृश्य के प्रति चाहिए नहीं चाहिए, अच्छी लगे तो चाहिए, नहीं अच्छी लगे तो नहीं चाहिए, या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये काल के साथ में, ज्ञात के साथ में, इस तरह से विचार गति में, काल गति में, कल्पना रमन में चलना व्यवहार के लिए विचार की जगह है. दुनियादारी विचार के बगैर संभव नहीं है. अध्यात्म के चैतसिकता में अध्यात्म के नाम पर भी विचार ही चलता जाए तो काल ही चलता जाएगा. सादी बात है समझने की. विचार की अपनी जगह है. सो अलग संज्ञान मतलब विचार की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता. और उसमें अनित्य बोध भी सहज रूप से समाया हुआ है कि सब कुछ बदल रहा है. यथाभूत दर्शन में भाव पौना बदल रहे हैं, नाद बदल रहे हैं, दृश्य बदल रहा है, सारा सब कुछ बदल रहा है, अनित्य है. और अनित्यता के प्रति दर्शन ये नित्यता है. राग देश, दृष्टा, दृश्य, दृश्य के साथ दृष्टा की प्रतिक्रिया, यह कालगामिता है, अनित्यता है, कुदरतन. ओ अनित्यता मतलब जो दृष्टा को नित्य बनाने से भी वो नित्य होता है ऐसा नहीं है. वो अनित्य ही रहता है और उसको वो दृश्य के साथ ही जुड़ा होता है. भय, क्रोध, करुणा, प्रीति वगैरह सकारात्मक नकारात्मक भाव पौना के साथ ही जुड़ा होता है. तो दृष्टा को कितने भी ऊंचे पायदान पर बिठाएंगे तो भी वो कालगामिता के साथ अंदरूनी रूप से जुड़ा होता है. विचार भले अलग माने मगर वो अलग नहीं होता. सो दृष्टा यह दृश्य है. दृष्टा और दृष्टा यह केंद्र है और दृश्य उसका परिघ है, पेरीफेरी है. और ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, मूलतः अलग नहीं होते. सो जिद्दू, जय कृष्णमूर्ति जिद्दू सीधे सादे शब्दों में सरल कहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन की बात पूरी लाइफ गोरख के जैसे करती रहे, वो सीधे कहते हैं मूलभूत सत्य, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड. दृष्टा यह दृश्य ही है. दृष्टा अहम केंद्र, यह क्रोध, भीति, करुणा, प्रीति के साथ जुड़ा है, वह दृश्य ही है. क्रोध, भीति, करुणा, प्रीति ही है. वो अपने आप को थोड़ा सा विचार की तीव्र गति में अलग करते हुए उसकी एक गतिमानता देखता है. जैसी कोई अगरबत्ती की जलती हुई कोई स्टिक है और उसको घुमाए तो वो सर्कल कंटिन्यूस दिखता है. वो कंटिन्यूस होता नहीं मगर वो दिखता है, भास होता है. उस तरह से विचार की गतिमानता में यह दृष्टा हमें नित्य लगता है, सलग लगता है. वो सलग नहीं होता, वो दृश्य के साथ जुड़ा होता है और वो बदलता होता है, नित्य नहीं होता, अनित्य होता है. इस तरह से दृष्टा यह दृश्य ही है. दृष्टा दृश्य अलग नहीं है.
यह समझ मूलभूत है। सो दृष्टा भाव को भी देखना और दृश्य भावों को भी देखना, भय, अनुराग, क्रोध, पीति, टेंशन, तनाव, खिंचाव, खुजली, जो भी है, ठंडा गर्म, वेदना, भावना, भाव पाना, उसका दर्शन अहम भाव का भी, अहम भाव केंद्र का और भयानुराग आदि दृश्य का, दृष्टा दृश्य का दर्शन, और दर्शन में दृश्य का भी अंत है, दृष्टा का भी अंत है, अहम का, अहम पिंड का, काल का अंत है। सो दर्शन यह शब्द, और नाथ को, नाथ योगी को इसलिए दर्शनी कहा जाता है। दर्शनी, दर्शन जोगी, शिव की काया। शिव मतलब कोई शिव शंकर पार्वती वो आदिनाथ हिरण्यगर्भ वो नहीं है। शिव मतलब मंगल, कारुणिक, दया, दया करुणावान, ये लिटरली यह अर्थ है शिव का। सो शिव की काया मतलब वो शरीर, वो जो दर्शनीय है, वो जो ध्यान ज्ञान संज्ञानी है, वो मंगलता का शरीर है, वो लविंग है, कंपैशनेट है, काइंड है, इस तरह से बात है। और दर्शन यह शब्द सो वेरी मच पॉपुलर इन द नाथ Siddha and Siddhas and Buddhas both, and Jiddu also all throughout his life speaks about darshan or observation. Some explain. Here it is important to note that darshan और शून्यता, यह समझना जरूरी है कि दर्शन और शून्यता, सुनी, यह योग और अवधूनन है। यह दोनों भोग व तन्हा तृष्णा नहीं है, भव नहीं है। तथापि पवन शब्दी 147, बिंदु शब्दी 148 और अग्नि शब्दी 191, यह भोग व तन्हा की बात हो सकते हैं, वह यह योग व अवधूनन में परावर्तित भी हो सकते हैं। पवन ही जोग, पवन ही भोग, अग्नि ही जोग, अग्नि ही भोग, जो वो हो सकते। सो जो भी दर्शन से जीता है, अलग संज्ञानसु आसति दर्शन से जीता है, भाव पौना दर्शन से जीता है, वह शून्यता से दर्शनी व दार्शनिक दर्शनी योगी होता है, ध्यान ज्ञान संज्ञानी होता है। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। The word observation is most important to understand, like suni or emptiness. There are three words: observer, the observed, and the observation. Observer, observed, and observation. Observer is ego center, and which is related with the observed. The observed means feelings, bhav pauna, anger, fear, affection, compassion, positive, negative feelings and sensations related with tensions, itching, hitting, boiling, whatever sensations, infinite, many sensations and very many feelings. So any feeling, sensations, they are the observed, and reacting on those feeling sensations, the center of ego center, the I center, that responds or reacts towards whatever is being felt, that bhav pauna feeling sensations, that ego center is the observer. And these observer and the observed, they are not separate, they are together, they are one whole. The observer is the observed. So Jiddu J. Krishnamurti straightway says, and this is fundamental, the observer is the observed in whole of Jiddu's teachings throughout his life. And so throughout his life Jiddu also goes on talking about what observation is. Observation is the ending of the observer and the observed both. So it is the ending of the self, ego center and its periphery, and that is what Nath Siddharth Gorakh says, Darshanamai, the observation is the mother, observation is the father. Through observation it all happens. Through observation, the emptying of consciousness, what is being observed, the ego center, the feeling of I-ness and its periphery, that is anger, fear, tensions, whatever, they are being absorbed, emptied, ended. And observation implies freedom from the known, that is the alak sense, implies anityabodh, that is insight into impermanence, that everything is changing within and around. And observation is from beyond, it is not from time. Drashta, observer, and observed is the matter of time. So whatever the observer does against the observed, feeling sensations of anger, fear, affection, whatever, positive, negative, it is the moment in time of the observer and the observed making
split in itself, and that way going in time divided and divisive, in time becoming sorrow and ignorance. To understand, they propagate that the drashta, the observer, drashta or atma, they call it as sometimes atma, nitya, permanent, etc., etc. They are just by thought, with their ideas, with their beliefs, put this I, ego center, on a high pedestal, and that it is nitya, that the sense of I-ness is every time there. What the sense of I-ness is actually, what its continuity is actually, look, it is very simple. You have a incense stick in your hand, burning incense stick, and you just move it around like this, and you will see that flame of that incense stick is continuous. Why? Because of the speed, there is a delusion to the mind, misconception, misperception in the mind that the flame of the stick is continuous, but it is not continuous. Its speed is making that delusion, that image, and which we need to understand. So though the feeling of I-ness or the observer is every time there, but in the fire of observation with skill and diligence, maybe with breathing, with this sensation particular, or focusing here around, and when you focus into feelings, into your whatever that is happening in and around, you observe the I-ness, the ego center, the feeling of I-ness, and the observed fear, anger, whatever. So they are being observed, and there is the ending of both the observer and the observed. Observation is so. So observation and emptiness, Sabdi 231 talks about emptiness, are yoga and emptying. They are not bhog, and these are not bhog or desire. Observation and emptiness, darshan and suni or shunyata, is not empty, is not desire, is not bhog, it is emptiness. They are not becoming, time, sorrow and ignorance. Observation and emptiness are not becoming, not sorrow, time and ignorance, not the matter of sorrow, time and ignorance. However, Pavana, Sabdi 147, Bindu, that is sensations, Sabdi 148, and Agani, fire, Sabdi 191. All these can be either bhoga or desire, and can be turned into yoga and emptying. Whoever lives by observation and with the alak sense, implying insight into impermanence, anityabodh. So, whoever lives by observation and with the alak sense, with the anityabodh, observes what is, he or she is a darshani yogi, a darshani person, one having insight into meditation and wisdom, out of freedom from the known. Emptiness and emptying, unburdening, getting beyond time, and that cannot be that. The beyond time, the thing that is beyond time is presence, and presence or emptiness and emptying, that bodhi, that intelligence cannot be described other than nothing. It absorbs everything psychologically. That is the ending of time, sorrow, the dying of the self, that is sweet. Die, yogi, truly die. Dying is sweet. Die, the death god died, or dies beholding, observing, observation.